Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Hello dear students. Today we are going to study question tags. In this presentation we will learn about question tags. What are question tags? The Collins Dictionary describes question tags as a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. कॉलिन्स डिक्शनरी डिस्क्राइब करती है, बताती है कि एक बहुत छोटा वाक्यांश, क्लॉज मीन्स वाक्यांश, जो कि किसी स्टेटमेंट यानी कि कथन के पीछे आता है और उस कथन को एक प्रश्न में परिवर्तित कर देता है. मीन्स इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन दैट अल्टीमेटली टर्न्स इनटू अ क्वेश्चन. In other words, a question tag is used at the end of a sentence to affirm the information that is conveyed through the said statement. Question tags are widely used in conversation. दूसरे शब्दों में यदि आप कहें कि किसी भी सेंटेंस के अंत में ये कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना अफर्म करने के लिए जो कि कन्वे की जाती है या संप्रेषित की जाती है, उस कथन के द्वारा उस क्वेश्चन टैग को यूज़ किया जाता है. और वाइडली यूज्ड इन कन्वर्सेशन मीन्स उनको वार्तालाप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लिखने में नहीं बल्कि वार्तालाप में, बातचीत की भाषा में, कॉमन बातचीत की भाषा में उन्हें प्रयोग किया जाता है. Question tags are used in various situations. They can be used to express politeness, irony, to suggest confidence or lack of confidence. They can be confrontational or sly, suggestive or tentative depending on their usage. Question tags अलग अलग तरह की परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बहुत पोलाइटनेस में, किसी व्यंजना में, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता के लिए, या कोई कॉन्फिडेंस शो करने के लिए कि हाँ ये बात सही है या ये बात सही नहीं है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है. और वो सजेस्टिव हो सकते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं. ये उनके प्रयोग पर डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंशन से यूज़ किए जा रहे हैं, किस बेसिस पर यूज़ किए जा रहे हैं. क्वेश्चन टैग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्टेटमेंट बाय एडिंग अ कॉमा. ब्रैकेट में कॉमा दिखा रखा है मैंने आपको. क्वेश्चन टैग्स को सेपरेट किया जाता है मेन स्टेटमेंट से, जो मुख्य कथन है उससे. कैसे? बीच में एक कॉमा लगा करके दोनों चीज़ों को अलग कर दिया जाता है. पहले स्टेटमेंट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद में क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाता है. वो आपको बाद में उदाहरण से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन टैग्स कैन बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं. If the statement is positive, a negative question tag is used, and if the statement is negative, a positive question tag is used. इसमें बहुत सीधा सा उसका हिसाब है कि जब अगर कोई कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है, और अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग प्रयोग होता है. So the usage is vice versa. Some examples are: you are going to party tonight, aren't you? So this is the example. You can see here there is a statement, you are going to the party, then there is a comma and then the question tag. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि you are going to the party एक स्टेटमेंट है, उसके बाद एक कॉमा आया है और उसके बाद में आरंट यू क्वेश्चन टैग है. तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या है? आरंट यू और
स्टेटमेंट क्या है, यू आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, बीच में दोनों सेपरेट किए गए हैं एक कॉमा से। इन दिस एग्जाम्पल द स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट कन्वेज अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन, सकारात्मक सूचना दी जा रही है। द क्वेश्चन टैग आरंट यू इज़ यूज्ड हियर टू कन्फर्म द अफर्मेशन, और उस अफर्मेशन को, स्वीकारोक्ति को कंफर्म करने के लिए एक क्वेश्चन टैग यूज़ किया जा रहा है। कौन सा, आरंट यू। यू डिडंट क्लीन योर रूम, डिड यू, आपने अपना कमरा क्लीन नहीं किया, क्या आपने किया। हियर द स्टेटमेंट यू डिडंट क्लीन योर रूम इज अ नेगेटिव वन, बट द क्वेश्चन टैग डिड यू इज पॉजिटिव। दिस इज डन टू कन्फर्म द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट है यू डिडंट क्लीन योर रूम, वो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग है डिड यू इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज़ डन टू कन्फर्म द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। उस कथन की निगेटिव स्थिति को, नकारात्मकता को कन्फर्म करने के लिए, यानी कि तुमने कमरा साफ़ नहीं किया ना, उसका मतलब ये है ना। तो वो नेगेटिव शो करने के लिए डिड यू पीछे क्वेश्चन टैग लगाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बता रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। अ पॉइंट टू रिमेंबर while making a question tag is that it's made up of a helping verb and a pronoun. To construct a negative question tag, use the helping verb in the statement and add not to it. Some examples of negative question tags are, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग यदि आपको बनाना है तो यूज़ द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट। आप जो स्टेटमेंट के अंदर का हेल्पिंग वर्ब है उसको प्रयोग करें और इसमें नॉट जोड़ दें। किस तरह से जोड़ेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें। जैसे इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें नॉट जोड़ दिया आपने, और क्या बन गया वो, इज़ंट। एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप उसको इज़ंट कर दीजिए, नॉट के बीच का ओ हट जाएगा और उसके जगह पे ऊपर एक अपोस्ट्रोफी आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से आर प्लस नॉट, वो आर हेल्पिंग वर्ब है, आरंट, वाज नॉट, वाजंट, वर नॉट, वरंट, हैव नॉट, हैवंट, has not, hasn't, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, need not, needn't, shall not, shan't, will not, won't, should not, shouldn't, would not, wouldn't, cannot, can't, could not, couldn't, must not, mustn't। अब हर नियम का कोई अपवाद होता है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, जहाँ वो रूल लागू नहीं होता है। एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ एम। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ एम एज द हेल्पिंग वर्ब, द क्वेश्चन टैग वुड बी आरंट। यदि हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम नॉट लगाएंगे तो हम उसको एम नॉट के बजाय आरंट यूज़ करेंगे। ये इसका क्वेश्चन टैग का एक अपवाद नियम है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, सम एग्जाम्पल्स आर हियर फॉर यू। इट्स कोल्ड आउटसाइड टुडे, इजंट इट। आपको ये बताने के लिए कि बाहर ठंड है, तो उस बात को स्ट्रेस देने के लिए ये क्वेश्चन टैग यहाँ पर यूज़ किया गया है, इजंट इट। फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, विल यू। यहाँ पर विल यू एक रिक्वेस्ट है, पोलाइटनेस शो कर रहा है, जैसे ऊपर वो एक अफर्मेशन शो कर रहा था फर्स्ट सेंटेंस में। यू लाइक हर, डोंट यू। दे एन्जॉयड द पार्टी, डिडंट दे। शी इज़ नॉट गोइंग टू द क्लब, इज शी। यहाँ पर नेगेशन को शो करने के लिए और उसको स्ट्रेस देने के लिए इज शी का प्रयोग किया गया है। दे मस्ट अटेंड द सेमिनार, मसंट दे। यहाँ पर
कंपल्शन शो करने के लिए, अनिवार्यता शो करने के लिए मस्ट के साथ में फिर क्वेश्चन टैग लगाया मस्टंट दे, मीन्स उनको करनी है सेमिनार अटेंड हर हालत में। यू वर लेट टू क्लास वरंट यू, दे वरंट बिजी वर दे, वो बिजी नहीं थे, थे क्या, मीन्स वो वाकई में बिजी नहीं थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन टैग यहाँ लगाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड इज द एक्सरसाइज स्लाइड। इट वॉज हॉट यस्टरडे। देयर आर 4 ऑप्शंस जैसे कि आपके पेपर में आते हैं। वॉज इट, वरंट इट, वॉजंट इट, इज इट। तो चूंकि अब क्वेश्चन टैग अपने को नेगेटिव में बनाना है और अपने पास में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, किस सेंटेंस में, इसमें इट वॉज हॉट यस्टरडे, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसके अंदर अपने पास अवेलेबल वर्ब क्या है, वॉज। इसमें अपने को क्या जोड़ना है, वॉज प्लस नॉट। तो वॉज प्लस नॉट जोड़ करके और अपन पहले जो इन्होंने लगाया है इट, वो हम यूज़ कर लेंगे। wasn't it, you didn't leave yet, so here we have one pronoun you. The 4 options are didn't you, did you, isn't you, were you. So out of these 4, did you is correct answer, which I have given for your convenience in the bracket. So क्योंकि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो आपका नेगेटिव में है, वो नेगेटिव कथन है, इसलिए वो वहाँ डिडंट यूज़ हुआ है। तो अब उसका क्वेश्चन टैग अपने शुरू के नियम में अपन ने देखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो यहाँ पर चूँकि यू डिडंट लीव यट इस एग्ज़ाम्पल में नेगेटिव स्टेटमेंट है, कथन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव अपन ने लगाया है। कौन सी अपन ने हेल्पिंग वर्ब ले ली है, डिड ली है, और उसके साथ हमने यू प्रोनाउन यूज़ कर लिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन टैग तैयार है, डिड यू। सो द करेक्ट आंसर इज बी, डिड यू। You haven't taken your medicine today, have you? अब अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, हैज़ यू, आर यू, वर यू, हैव यू। तो अपन नेचुरली हैज़ को नहीं चुनेंगे, आर को भी नहीं चुनेंगे, वर को भी नहीं चुनेंगे, हैव को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को सिंपली उस स्टेटमेंट के अंदर की हेल्पिंग वर्ब लेनी है। सो द करेक्ट आंसर इज हैव यू, द आंसर नंबर D. He can't be serious, can he? ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। फर्स्ट कैन ही, विल ही, शैंट ही, मस्ट ही। अब तक आप समझ गए होंगे। बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। आपकी सुविधा के लिए फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आपको मस्ट के साथ में। यू मस्ट गो नाउ, mustn't you, will you, mustn't you, won't you, shall you, इसमें से mustn't you ही जो है आपका सही क्वेश्चन टैग आंसर है, आंसर नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू डिड पैक योर सूटकेस, सो व्हाट इज द क्वेश्चन टैग, डिडंट यू, एंड व्हाट आर द options, were you, are you, didn't you, haven't you. So obviously we will choose didn't you. हमारे पास did you है, did है और you है, 2 हैं चीज़ें स्टेटमेंट में। हम इन दोनों का ही प्रयोग करेंगे और इस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन टैग में अपन चेंज करेंगे didn't you. She had been working, hadn't she? Hadn't she is the first answer. Have she, haven't she, were she. जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है hadn't she, वो करेक्ट है। He doesn't have a meeting today, does he, is he, were he, would he,
does he. So the correct answer is does he, because there is doesn't negative, so we are using a पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. चूँकि इस सेंटेंस के अंदर डजंट एक नेगेटिव है तो अपन वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. सो द करेक्ट आंसर इज डज ही. दे मस्टंट कम अर्ली. फर्स्ट ऑप्शन इज वुड दे, विल दे, मस्ट दे, कैन दे. द करेक्ट आंसर इज मस्ट दे. You take piano lessons. First option is can't you, don't you, won't you, shall you. The correct answer is don't you. क्यों है करेक्ट आंसर? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि do एक छुपा हुआ हिडन हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है टेक, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आप देखते हैं यू के साथ में डू लगता है, डज नहीं लगता है. तो आप यहाँ पर यू के साथ में डोंट लगाएंगे. आई एम द होस्ट टुनाइट. अब वो आपका अपवाद वाला, एक्सेप्शन वाला, रूल के एक्सेप्शन वाली बात यहाँ आ गई. आई एम द होस्ट टुनाइट. होस्ट मीन्स मेज़बान. मैं आज रात का मेज़बान हूँ. यहाँ किसी पार्टी की बात चल रही है. शुड आई, इज़ आई, डिड आई, आरंट आई. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी एम आएगा हेल्पिंग वर्ब में, तब क्वेश्चन टैग एम जो है आर में चेंज हो जाएगा और वो आरंट आई बोला जाएगा, एमंट आई नहीं बोला जाएगा. दे वरंट वेटिंग आउटसाइड. यहाँ पर सेंटेंस नॉट के अंदर ही है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा और वो वर के साथ बनेगा, तो वो सीधे सीधे वर दे बन जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन वर दे, कुड दे, आर दे, शुड दे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वर दे. यू वुडंट डेयर टेल मॉम, वुड यू. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं. वो वुडंट नेगेटिव सेंटेंस है, तो वुडंट बन जाएगा. इसका वुडंट का वुड यू बन जाएगा. विल यू, इज़ यू, वुड यू, मस्ट यू. सो आउट ऑफ दिस 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, ये आपका वुड यू करेक्ट आंसर है. अतुल इजंट हियर. डिड ही, वॉज ही, इज़ ही, शैल ही. इज़ है, इसके अंदर से अपन ने नॉट हटा दिया, तो और साथ में अपना अतुल है, तो अतुल चूँकि एक मेल है, वो उसके लिए अपन शी और ही में से ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. शी इज़ ए प्रोफेसर, इजंट शी. यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे प्रोनाउन दे रखा है, कोई नाम या नाउन नहीं दे रखा है, तो अपने को चेंज भी नहीं करना है प्रोनाउन. और हम क्या ले लेंगे उसमें से, सीधे सीधे शी ले लेंगे. कुड शी, इजंट शी, वर शी, वॉज शी. इजंट शी इज़ द करेक्ट आंसर. दे वर ऑन द वे व्हेन यू कॉल्ड, वरंट दे. यहाँ पर भी अपने पास में दे प्रोनाउन है, अवेलेबल है, अपने को कुछ बनाना नहीं है इसमें से, तो सीधे सीधे हमने दे ले लिया. वर पॉजिटिव है तो उसको वरंट कर दिया, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया वरंट दे. शी कैन कुक. फर्स्ट ऑप्शन वुड शी, शैल शी, कांट शी, इजंट शी. यहाँ पर मॉडल के साथ बना है, तो ये कांट शी. He won't be performing this week. Shouldn't he, can he, is he, will he. तो चूँकि ये will के साथ है, will का इन्होंने won't बनाया है नेगेटिव, तो पॉजिटिव उसमें से will निकल कर आया है, हमने will को यूज़ किया है और he प्रोनाउन को एज इट इज़
ले लिया है, विल ही क्वेश्चन टैग बना है। वी आरंट गोइंग टू द कंसर्ट, आरंट वी, वुडंट वी, आर वी, शुड वी। तो पहला वाला ऑप्शन क्यों सही आंसर नहीं है, आरंट वी सही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में से क्वेश्चन टैग निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आरंट वी सही आंसर नहीं है। सही आंसर है आर वी, जो मैंने आपको ब्रैकेट में दे रखा है। दे विल रीच द वेन्यू बाय 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है सेंटेंस में, स्टेटमेंट में। ये एक स्टेटमेंट है पॉजिटिव, तो इसके फर्स्ट है डोंट दे, वोंट दे, शुड दे, आर दे। आपने देखा पहले प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी, यू हैव सीन दैट व्हेन यूजिंग विल वी चेंज इट टू वोंट। तो विल के अपन साथ क्या बनाएंगे? डोंट तो बना नहीं सकते हैं, शुड भी नहीं बना सकते हैं, आर भी नहीं बना सकते हैं, तो विल के साथ क्या बनेगा? नेगेटिव, वोंट और दे वैसे के वैसे ही हमने यूज़ कर लिया है प्रोनाउन में। सो with this we have come to the end of today's lesson, but learning never stops. The students should practice more exercises to have a better understanding of the subject matter and to be able to use question tags correctly in sentences. ये आपके लिए एक्सरसाइजेस और रूल्स, एग्जाम्पल्स सब मैंने आपको बताए। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।